देखिए, आप लोग पढ़ रहे थे शब्दभेद के आधार ना। शब्दभेद के कुल कई आधारों को आपने बांटा था। सबसे पहला आधार शब्दभेद का क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद थे ना। एक का नाम क्या था? देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। उसी में आपने संकर शब्द भी देख लिया था। उसी में आपने अर्ध तत्सम ही देख, जैसे अग्नि क्या है? अर्ध तत्सम है। अग्नि क्या है? अर्ध तत्सम। इसके बाद उत्पत्ति के बाद आप देखे थे रचना या बनावट के आधार पे। रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, एक रूढ़ और एक यौगिक और एक युग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द आप केवल अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और जिनका खंड करना संभव नहीं है, जिनके टुकड़े न हो सके। अगर टुकड़े कर दो तो उसका कोई अस्तित्व ही न रहे। जैसे कल है, आज है, कमल है, इनका अगर आप टुकड़ा कर देंगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा आपने देखा था यौगिक शब्द ना। यौगिक जो 2 शब्दों से मिलके बने हों और दोनों शब्द का अपना अगर तोड़ दें तो अलग अलग अर्थ भी निकल जाए। जैसे विद्यालय, विद्या का अगर विद्यालय का भी अर्थ है और विद्या प्लस आलय करेंगे तो विद्या का भी अर्थ रहेगा और आलय का भी अर्थ रहेगा। देव प्लस आलय देवालय, यानी इसमें संधि वाले जितने भी हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं, संधि वाले। तो इसको आप संधि वाला भी कह सकते हो। ठीक, कौन सा? यौगिक को। यौगिक शब्दों को संधि शब्द भी कहा जा सकता है। इसके बाद योग रूढ़ आपने देखा था। योग रूढ़ शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? यौगिक के अंतर्गत ही है। ये योग रूढ़ शब्द अलग कोई शब्द नहीं है, यौगिक शब्द ही होते हैं। लेकिन ये ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जिसका एक विशेष अर्थ होता है ना। ये भी टूटता है और दोनों का अपना अपना अर्थ भी रहता है। जैसे पंकज, पंक माने होता है पंकज ना। पंक माने होता है कीचड़ और ज माने जन्मा। कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। तो ये जो योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द आपको देखने को मिलेगा बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। ठीक, तो देखो जैसे दशानन है, 10 प्लस आनंद, 10 का भी अपना अर्थ है, आनंद का भी अपना अर्थ है। अगर उस तरीके से देखें तो ये योग रूढ़ की तरह है, यौगिक की तरह है, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ है। इस विशेष अर्थ होने की वजह से यह किस में चला जाता है? योग रूढ़ में। ठीक, इसके बाद आप शक्ति के आधार पे देखा था अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सभी के सभी रूढ़ शब्द जो होते हैं, सभी रूढ़ सब कहलाते हैं अभिधा। फिर लक्षणा क्या होता है? ऐसे शब्द न जो आप जिसको, जैसे शेर जानते हो, ये तो अगर हम शेर कहें तो आप समझ रहे हो शेर एक जानवर का नाम है, ये तो रूढ़ शब्द है। लेकिन हम कहें आप लोग शेर हो, तो अगर किसी शब्द का कोई विशेष अर्थ हो जाए, किसी वाक्य में प्रयोग करने पर उसका दूसरा अर्थ निकलने लगे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। जैसे वह गधा है या बच्ची गधा है, या बच्ची ना, कल बोले थे जैसे बच्ची या बच्चा गधा है, तो यानी गधा सेंस वो गधा यानी गधे का लड़का नहीं है, गधे का पुत्र या पुत्री नहीं है, बल्कि क्या है वो? गधा। उसको मूर्खता को प्रकट कर रहा है, उसका अर्थ दूसरा है सेंटेंस में उपयोग होने पर, तो अर्थ बदल जाता है, वाक्य में प्रयोग करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। व्यंजना क्या था? अलग अलग लोग समझने वाले उसका अर्थ अलग अलग समझें। एक ही वाक्य लिखा जाए और उस वाक्य को समझने वाले लोग अलग अलग अर्थ निकालें अपने हिसाब से। ठीक, जैसे हमने कल एक उदाहरण बताया था कि एक आदमी है ना, एक आदमी है जो माने मोड़ में आया और उसने क्या खाने के लिए प्लान बनाया? दही जलेबी। जैसे ही जलेबी लिया और दही उसने लिया, दही के में कौवा खा लिया, दही को लेकर के उड़ गया कौवा, या कौवा उसमें जूठा कर दिया, तो जूठा कोई खाएगा नहीं। तो वहां कवि महोदय थे, कवि महोदय ने कहा और कि माने दही जूठा कर दिया, तो आदमी को गुस्सा आया। एक तो भूखा भूखा आया था काम करके, वो गुस्से में आया और मार दिया, क्या लगा के? कंकड़ पत्थर चला के, कौवा मर गया वहीं। तो कवि महोदय ने इस पे टिप्पणी किया कि काग दही पर जान गवायो, यानी काग दही पर काग दही पर जान गवायो न। तो ये किसने कहा? कवि ने कहा। ठीक, और वहीं पे एक घुसखोर
न, वहीं पर एक घुसखोर आदमी बैठा था जो कि लेखपाल था न, लेखपाल था, उसने हेरा फेरी किया था पैसों का या कागज के साथ हेरा फेरी किया था। तो उसने क्या समझ लिया, यानी जो माने क्या थे लेखपाल महोदय, लेखपाल ने इसको पढ़ा दूसरे तरीके से। किस तरीके से पढ़ा? का इसको इतने को पढ़ा कागद, यहां तक पढ़ा कागद ही पर जान गवायो। तो इसने क्या पढ़ लिया इसी को? कागद ही पर जान गवायो, जान गवायो। ठीक, अब इसने क्या पढ़ लिया? कागद ही पे जान गवायो। इसको लगा, वहां जब देखा इसने, माने कवि महोदय ने लिख दिया था कहीं, मान लो दीवार में लिख दिया, तो दीवार में जब पढ़ा तो इसको समझ में आया, इसने अपने हिसाब से पढ़ा, क्योंकि इसके दिमाग में पूरा चल रहा है सरकार इसको सस्पेंड करेगी, इसके दिमाग में तो पूरा यही चल रहा है कि हम कैसे बचें। अब इसको दीवार पे भी देख रहा है ना, तो कागद ही पर जान गवायो, इसको ये नहीं दिख रहा है, इसको सीधा दिख रहा है कागद ही पर जान गवायो। मैंने अगर कागज में गलत काम नहीं किया होता तो आज मेरा जान बख्श दिया जाता। समझ गए? जैसे अभी देखो क्या किया गया है, धांधली हुआ है पेपर में। अब जिन्होंने धांधली किया उनका हालत खराब है, तो उन्हीं हिसाब से ऐसे समझ लो। अब तीसरा, अगर मान लो एक मजनू वहीं थे, मजनू महाराज, मजनू जो लैला के चक्कर में परेशान थे, उन्होंने इसको कैसे पढ़ लिया? देखो, का गदही पर जान गवायो। देखो वही चीज है गवायो, माने ये जो मजनू महोदय हैं उन्होंने पढ़ लिया, मार खा के आए हैं, मोहल्ले में गए थे, रोज रोज जा रहे थे, गांव वाले देख लिए, पकड़ के कूट दिए, और बढ़िया से कूट दिए हैं, इनका कुटाई हो गया है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं कि का गदही पर जान गवायो, यानी हमने जो इतना मार खाया, आज समझ में आया कि वो क्या थी? गदही थी ना, सुंदर नहीं थी। अभी तक इनको क्या दिख रही थी? पूरा विश्व सुंदरी दिख रही थी, और जब लात खा गए तो इनको क्या दिखने लगी? गदही। तो समझ गए इन तीनों का, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक, इसके बाद आप लोग देखे थे क्या? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे क्या क्या देखा था? सार्थक और निरर्थक। सार्थक अर्थ किसे कहते हैं? जिसका अपना सार्थक अर्थ हो, कोई मतलब हो उसका। और निरर्थक माने जिसका कोई अर्थ न हो, जो सार्थक से ही बनते हो, और पहले वाले अक्षर में वह व्यंजन का प्रयोग करके बनता हो। माने पहले वाले, जैसे हम पानी तो सार्थक है, पानी का अपना कुछ अर्थ है, लेकिन जब पानी में व लगा के बना दें तो वाणी हो जाता है। तो पानी वाणी, वाणी क्या हो जाएगा? निरर्थक। वाणी क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। समझ गए? पानी वाणी, पानी वाणी। ठीक, अब पानी का आपने क्या कह दिया? वाणी। वाणी है निरर्थक, वाणी क्या है? निरर्थक। तो ये हो जाएगा निरर्थक। और सार्थक में चार थे, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। अनेक शब्दों का एक शब्द अनेकार्थी न, अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे हरि माने बंदर, हरि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु। और एक अर्थी जिसका केवल और केवल कितना अर्थ हो? एक अर्थ हो। ठीक, पर्यायवाची आप जानते ही हो। और उसके बाद पर्यायवाची के बाद विलोम, विलोम माने उल्टा, विलोम माने उल्टा। ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रूपांतर या विकार के आधार पर। एक चीज और जान लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन न। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन माने पूरा सेंटेंस का केवल एक अर्थ, जैसे जिसका पति मर गया हो, क्या होता है? विधवा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसका पति मर गया उसको क्या कहते हो? विधवा। जिसका पत्नी मर गई हो उसे विधुर। क्या कहते हैं? विधुर। जो सब कुछ जानता हो, सर्व न, हाँ सर्वज्ञानी। जैसे जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ न, जो सब जगह। ये सब ऐसे देखते रहोगे तो ये एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के लिए केवल एक। ठीक, अब हम लोगों को देखना है हाँ रूपांतर या विकार के आधार पे न, शब्द के भेद। रूपांतर या विकार के आधार पर, किसके आधार पे? रूपांतर या विकार या
परिवर्तन, परिवर्तन के आधार पे शब्द के भेद, के आधार पर शब्द भेद, शब्द के भेद। ठीक, देखो रूपांतर, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, इसके दो भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? दो। हाँ, एक को कहेंगे विकारी और एक को कहेंगे अविकारी। विकारी शब्द, विकारी, और इसी को व्यय कहते हैं। विकारी या व्यय, इसके चार मुख्य अंग होते हैं। इसके कितने भेद? चार। और अविकारी के भी चार। अविकारी, अविकारी के भी चार होते हैं। इसे अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हो? अव्यय। यही प्रश्न इस बार आया है, देखना प्रियांशु का, उनका पेपर अगर होगा दिव्यांशु का तो उसमें देख लेना, ये दिया है। हाँ, विकारी किसे कहते हैं पहले ये लिख लो। देखो हम बोल रहे हैं जिस पर, जिन शब्दों पर काल का, कारक का, लिंग का या वचन का, न जिन शब्दों पर देखिए काल का, कारक का, लिंग का या वचन का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। जिन शब्दों पर लिंग का, वचन का, काल का या कारक का प्रभाव पड़ता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं? जिन पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन पर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? विकारी। और अविकारी किसे कहेंगे भैया? जिन पर लिंग का, वचन का, काल का या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अविकारी। ये इसमें से देखो, विकारी हम इसे कहेंगे, इसमें से किसी एक का प्रभाव जरूर पड़ेगा ना। ये जरूरी नहीं है कि सभी का प्रभाव पड़ जाए। विकारी में सभी का प्रभाव पड़ जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि इन चारों में से एक का प्रभाव अवश्य रहेगा। ठीक, जैसे देखो इसके अंतर्गत आएगा संज्ञा। संज्ञा पहला आएगा क्या? संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा के बाद आएगा सर्वनाम। पहले संज्ञा के विषय में समझ लेते हैं। संज्ञा पर तीनों का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा पर तीनों का, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। संज्ञा जैसे हम कोई भी संज्ञा एज्यूम करते हैं, जैसे हम लड़का ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लड़का। लड़का आप जानते हो नाउन है, किसी का नाम है, इसका नाम ये, इसका मतलब ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। अभी हम संज्ञा के विषय में अलग से पढ़ेंगे, पहले लिख ले रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो संज्ञा का, संज्ञा के ऊपर तीनों का प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी, वचन का भी, और देखो लिंग का प्रभाव इस पे पड़ेगा। लिंग का भी प्रभाव नीचे थोड़ा सा लिखें, लिंग का प्रभाव पड़ेगा। लिंग, लिंग के साथ साथ वचन का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और कारक का। अभी हम तीनों की बात करेंगे। कारक, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर ना। काल तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं, ये आप हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, कि जिस पर काल का, कारक का और लिंग, कारक, लिंग और वचन का प्रभाव पड़े उसे हम विकारी कहते हैं। ये काल इसलिए लिख दिए हैं कि न वर्तमान में रहेंगे तब भी, भूत में रहेंगे तब भी, भविष्य में रहेंगे तब भी। लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता था, लड़का खाना खाएगा। तो देखिए लड़का खाना खाता है, खाएगा, यानी काल का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो काल वाला हटा दो, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। केवल तीन का लिख लो, कारक का, लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ता है। अभी हम आपको खुद ही समझा देंगे, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। जैसे देखो अभी काल कब आ जाएगा जानते हो? जब काल का प्रभाव तब हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्रिया। क्रिया भी इसी के अंतर्गत आता है, और क्रिया के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है, तब वहां काल लिखना पड़ जाएगा। इसीलिए हम लिख दिए हैं एक साथ। अभी देखो हम समझा रहे हैं, घबराओ मत, लिखे रहो, लिखे हो तो कोई बात नहीं, अभी हम समझा देंगे। देखो लिंग का कैसे प्रभाव पड़ा? जैसे लड़का है तो लड़का का लिंग अगर हम चेंज करें तो प्रभाव पड़ जाएगा।
अगर हम स्त्री के लिए यही बात करें तो बदल जाएगा, लिंग का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लड़का नहीं आएगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, लड़की। जैसे लड़का खाना खाता है और लड़की खाना खाती है। अब बताओ अगर हम लिंग में परिवर्तन कर दिए तो बदलाव हुआ कि नहीं, खाती ती कर दिए तो लड़का की जगह हमको क्या करना पड़ा, लड़की। क्लियर। अगर हमें जैसे देखो वचन, एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में दुए वचन होता है, एक एक वचन और एक बहुवचन, एक वचन और सिंगुलर और प्लूरल, और हिंदी में भी सिंगुलर और प्लूरल, संस्कृत में दो तीन होता है, एक वचन द्विवचन, और यहाँ भी केवल दो ही वचन होगा। अब जैसे लड़का खाना खाता है, अगर हम कहें खाते हैं तो लड़के खाने खाते हैं, लड़के, क्यों, क्योंकि बहुत सारे हो गए। तो देखो वचन का प्रभाव पड़ा कि नहीं, इसके ऊपर वचन का भी प्रभाव पड़ता है, यानी संज्ञा के ऊपर लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है, और कारक का भी प्रभाव पड़ेगा ना। अब इसमें कारक में लिखेंगे जैसे लड़की ने या लड़के ने, लड़के ने देखो आ गया, प्रथमा ने, कर्ता ने देखो आया कि नहीं कर्ता कारक, तो इसके ऊपर कारक का प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये तो था संज्ञा। अब अगला आ जाएगा, इसी का भी हम लिख रहे हैं, दूसरा हम लिख रहे हैं सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या, सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम पे भैया ना किसका, ये पूछेगा, ये प्रश्न पूछा भी है कि सर्वनाम के ऊपर इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझो, वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, वह पे कोई प्रभाव पड़ा। वह सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम माने प्रोनाउन, सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहोगे, प्रोनाउन। यानी जैसे वह हम लिख दिए, वह एक सर्वनाम है, किसके लिए आता है, वह। ठीक, वह सर्वनाम है, इसके ऊपर देखो किसका किसका प्रभाव पड़ेगा, वचन का पड़ेगा और कारक का, वचन और कारक का, किसका नहीं पड़ेगा, लिंग का। एक बार प्रश्न पूछा था कि सर्वनाम शब्द वह होता है जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग का, वचन का, कारक का, काल का। लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, काल का भी पड़ेगा, काल का भी नहीं पड़ता ना। वह खाना खाता है, वह खाना खाती थी ना, खाती है, खाती थी, काल बदला कि नहीं, टेंस बदल गया, खाती थी, खाती है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो यानी यही पूछेगा, वो काल हम इसलिए लिख दिए हैं समझाने के लिए, क्रिया के लिए लिखे हैं। तो यानी इसका यही पूछेगा, तीन ही में पूछता है कि इनमें से सर्वनाम का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, वचन पर, कारक पर, लिंग पर, या इनमें से कोई नहीं। किस पे, लिंग पर नहीं पड़ता, लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भैया वह खाना खाती है, वह खाना खाता है, बताओ लड़का है तब भी, लिंग मतलब क्या, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लड़का भी रहेगा तब भी वही लिखोगे, लड़की भी रहेगी तब भी वह लिखोगे। जैसे ये लोग लिख दें मैं खाना खाती हूँ, आप लोग भी लिखोगे मैं खाना खा रहा हूँ। जैसे कहीं बात कर रहे हो मोबाइल से तो क्या कहते हो, मैं खा रहा हूँ, और लड़की रहेगी तब भी वो कहेगी मैं खा रही हूँ। तो रही हूँ और यही बदलेगा, लेकिन मैं पे कोई प्रभाव। जैसे आपने यहाँ कहा राम खाना खाता है, राम लिखा तो यहाँ खाता लिखा, जैसे ही सीता यहाँ लिखोगे खाती लिख दोगे, लेकिन वह लिखो जरा, वह खाना खाता है, वह खाना खाती, तो बताओ खाता लिखा तब भी वह लिखा, खाती लिखा तब भी वह लिखा, यानी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसके ऊपर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वचन का पड़ता है। वह का बहुवचन होता है वे, जैसे वह जाता है, वह जाता है माने वह जाता है एक आदमी है, वे जाते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो यानी वे जाते हैं, वे, वह का वे, और कारक उन्होंने, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ने आ गया, उन्होंने। तो यहाँ देखो कारक का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, तो उन्होंने, किसने, उन्होंने। ठीक, बोलो भाई, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा सर्वनाम। उसके बाद आ जाएगा क्या, क्रिया, क्रिया, तीसरा आ जाएगा क्रिया। क्रिया के ऊपर किसका किसका प्रभाव पड़ेगा, बताओ,
लिंग का पड़ेगा, वचन का, लिंग वचन कारक और काल। बोलो लिंग का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बोलो बोलो। अरे जैसे हम क्रिया माने क्या, जाना, वह जाता है, वह जाती है, तो जाता है जाती है। जैसे जाता आप लिख लो, पहले क्रिया लिखोगे तब कंफ्यूजन नहीं आएगा। मान लो क्रिया कौन है, क्रिया जाता। जैसे क्रिया आप जानते हो ना भैया, क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक्शन का भाव दिखे ना, जिसमें एक्शन का भाव दिखे वही होता है क्रिया। जैसे दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ना ज्यादा आता है इसमें, जाना, न खाना पीना, ये सब क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया, जिसमें एक्शन दिखे। एक्शन मतलब माने दौड़ना, खाना पीना, कूदना, ये सब क्या कहलाएगा, क्रिया। अब बताओ क्रिया जाता है, तो जाता है अगर लड़का रहेगा तो राम घर जाता है, अगर हम कहें सीता घर जाती है, तो यानी जाता का लड़की में हो जाएगा जाती है। लिंग का प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। आगे अगर हम कहें वह जाता है, अब अगर हम कह दें वे, जैसे वे जाते हैं कि जाता है, जाते हैं, तो यानी वचन कारक का, वचन का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, वचन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये काल हम हटा दे रहे हैं, काल तो बदलेगा, इसमें काल का प्रभाव पड़ता है, क्रिया के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है भैया। जाता है, जाता था, जाती थी, जाएगा, देखो बदल रहा है कि नहीं। तो यानी इसको छोड़ो, काल से प्रश्न नहीं आता, काल को हमको देखना भी नहीं है, काल हटा ही दो यहां से, बस काल बार बार कंफ्यूज कर रहा है, हटा दो। कारक, कारक में आ जाओ, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें जतैया नहीं होगा न, जाते हैं, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, यानी कारक का कोई प्रभाव नहीं। क्रिया के बाद आता है चौथा, विकारी में विशेषण। विशेषण, अब विशेषण जैसे हम लगा दें, जैसे विशेषण किसे कहते हैं, जो रंग रूप गुण दोष आकृति आकार का बोध कराता है, वही कहलाता है क्या, विशेषण। जैसे अच्छा, अच्छा न, अच्छा, हाँ विशेषता को जो बताए अच्छा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण। इस पे लिंग का प्रभाव पड़ेगा, हाँ लिंग का प्रभाव पड़ेगा। वह अच्छा दिखता है, वह अच्छी दिखती है, अच्छा दिखती है, अच्छी। अगर हम कहें वह अच्छा दिखता है, तो यानी लड़का है, वह अच्छी दिखती है, लड़की है, यानी लिंग का प्रभाव पड़ा। हाँ, अच्छा से क्या हुआ, अच्छी। वचन, वचन का प्रभाव पड़ेगा, हाँ अच्छे न, वे अच्छे लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं, बहुवचन आया तो अच्छे हो जाएगा। और कारक का प्रभाव, बोलो, इसके ऊपर कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो ये है विकारी, विकारी या व्यय, विकारी या क्या कहोगे इसी को, विकारी या व्यय, विकारी या व्यय। विकारी या व्यय के अंतर्गत कितने शब्द, चार, विकारी या व्यय के अंतर्गत चार, और अविकारी के अंतर्गत भी चार होते हैं। क्रिया विशेषण न, संबंध बोधक, समुच्चय बोध और विस्मय बोध न, हम बोल दे रहे हैं क्रिया विशेषण। लिखना हो जिसको लिख ले, अब हम लोग इसको देखेंगे पहले संज्ञा को। तो पहला क्या है, क्रिया विशेषण, दूसरे का नाम है समुच्चय बोधक, तीसरे का नाम संबंध बोधक और चौथे का नाम विस्मय बोधक। ठीक, चार अविकारी कहलाते हैं। इनके ऊपर अविकारी किसे कहते हैं, जिनके ऊपर लिंग का, वचन का, काल का, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय। बोलो समझ गए। अविकारी या अव्यय के अंतर्गत कितने, चार, कितने, चार। क्या क्या आएगा बता दो, क्रिया विशेषण, क्रिया नहीं, क्रिया विशेषण दोनों जोड़ दो, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक
समुच्चय बोध और संबंध बोधक। अरे बोल दिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्या, विस्मयादि बोधक। ठीक, 4। इनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं, तो न तो वचन का, न तो लिंग का, न तो कारक का। जिनके ऊपर न लिंग का, न वचन का, न कारक का प्रभाव न पड़े उन्हें हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। क्लियर। अब आप बताना, जैसे आप है ना, आप किसके अंतर्गत आएगा, सर्वनाम में। क्यों? क्योंकि जैसे हम आप किसको कहेंगे, जिसको हम आप बोलेंगे उसका कुछ न कुछ नाम होगा ना, तो उसको हम किससे संबोधित करेंगे, आप लोग। हम कहते नहीं आप लोगों को कि आप लोग, तो आप लोग का कोई न कोई नाम है, उसी के स्थान पे आया, इसका मतलब आप क्या है, सर्वनाम है। आप क्या है। अब ये पेपर में शायद आया था दिव्यांशु के कि आप, गंगा, गाय और एक और था यथासंभव। यथासंभव, इसमें कौन सा तत्व अविकारी है। गाय संज्ञा है, विकारी है। गंगा संज्ञा है, विकारी है। आप सर्वनाम है, विकारी। यथासंभव, यथासंभव पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम यथासंभव यहाँ पहुंचो, सीता यथासंभव यहाँ पहुंचो, राम ना, तुम लोग यथासंभव यहाँ पहुंचो ना, तुम लोग यथासंभव। तो बहुत सारे लोग है, वचन फिर भी क्या बोल रहे हो, यथासंभव। यथासंभव में कोई बदलाव कर रहे हो, चाहे एक वचन बोल रहे हो, चाहे बहुवचन, चाहे राम बोल रहे हो, चाहे सीता ना। उन्होंने यथासंभव, उन्होंने यथासंभव इस कार्य को करने को कहा, उन्होंने लगाया, यानी कारक भी चेंज किया, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताओ, कारक का चेंज करने पर, लिंग का चेंज करने पर, वचन का भी चेंज करने पर कोई प्रभाव पड़ा यथासंभव पे? जब नहीं पड़ा तो क्या हो जाएगा, अविकारी। आज जाके देख लेना एक बार, ये प्रश्न पूछा है इसी साल हाई स्कूल के पेपर में, और ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा है। ऐसा मत समझना कि हाई स्कूल में पूछा है तो कहीं नहीं पूछता, ये जाके आप देखना आज। ठीक, आपकी जिम्मेदारी भैया, आप इसको एक बार आज देख लेना। पहला या दूसरा है, कुछ पता नहीं, सेट का नाम नहीं याद है मुझको, मैं बता देता। आज जाके ले लेना, आपका मित्र ही तो है वो ना, दिव्यांशु आप लोगों का मित्र ही है, देख लो मिला। ठीक, उतार लो इसको।